नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेन्योर, social activist and chairman of Sri Sai Group of Hospitals and Gallopia Farm. I'm a proud father of two sons and husband of a lovely woman. And presently I am working on a mission. मैं एक मिशन के तहत काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे साल भर में 10 लाख लोगों के घुटने को, जिनको ओल्ड एज में घुटने में कष्ट रहता है, तकलीफ रहता है, उसको बचाना है बिना सर्जरी के। और उसी मिशंस पे मैं वर्क कर रहा हूँ और उसी के तहत आज खड़ा हूँ इस सवाल का जवाब देने के लिए कि क्या मेरा घुटना अगर ख़राब हो गया, घुटने की हड्डी घिस गई, हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप्ड हो गया, तो क्या वो ठीक हो सकता है परमानेंट? कोई भी उपाय करके डॉक्टर साहब आप जो भी कुछ करिए, ठीक हो सकता है क्या? तो एक्चुअली देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता क्या है कि घुटने के जो ऊपर में जो जहाँ से सरफेस रहता है, जिसको बोलते हैं बियरिंग सरफेस, जिस पे लोड पड़ता है, वो कार्टिलेज का बना रहता है। कार्टिलेज एक खास तरह की नरम तरह की हड्डी बोल सकते हैं, वो रहता है जो जिसके ऊपर वो मुड़ता है, सीधा करता है, वो ज्वाइंट का सरफेस। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो सरफेस ही डैमेज हो जाता है, सरफेस डैमेज हो जाता है। एक बार वो सरफेस डैमेज हो गया, चूंकि वो कार्टिलेज इवैस्कुलर रहता है, उसमें खून की सप्लाई नहीं रहती, तो एक बार डैमेज हो गया, वो डैमेज हो गया। जो खत्म हो गया वो खत्म हो गया। जो डैमेज रहता है वो परमानेंट रहता है, वो पूरा ठीक नहीं होता है, वो फिर कभी भी किसी भी स्थिति में ठीक नहीं हो सकता है। तो उसको अच्छा करने का दो ही इलाज है, या तो आप उस पर जोड़ कम पड़े, चीज़ें ज्वाइंट खराब हो चुकी है, तो दो ही उपाय है, या तो उस पर जोड़ कम पड़े, कम प्रेशर पड़े। और कम प्रेशर करने के लिए आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव करना पड़ेगा। आप अगर शरीर भारी है तो शरीर हल्का करिए, अगर आप सीढ़ी चढ़ना उतरना ज़्यादा कर रहे हैं तो बचाइए, चढ़ते हैं तो सीढ़ी रेलिंग पकड़ के चढ़िए, नीचे बैठना उठना बिल्कुल बंद करिए। पैखाना के लिए खास करके कमोड यूज़ करिए। खाना बनाना है, नहाना धोना है, कपड़ा धोना है, थोड़ा ऊंचा जो हम लोग की तरफ से एक स्टूल रहता है, बड़ा स्टूल, जो बिल्कुल कुर्सी जैसा भी नहीं रहता है, जो बिल्कुल ऊंचा भी नहीं रहता है और बिल्कुल ज़मीन से सटा भी नहीं रहता है, इतना जिसमें हम पैर को सीधा करके, पैर को लंबा करके बैठ सकें, और उस तरह से बैठ के हाउस होल्ड का एक्टिविटी करिए। मांसपेशियां मजबूत रहे, इसके लिए कुछ एक्सरसाइज करिए। अगर इसके बाद से भी कष्ट रहता है तो चलने के वक्त कुछ सपोर्टिव सामान लीजिए, जैसे आपको बहुत कष्ट है तो आप छड़ी लेके चलिए, नहीं तो वॉकर लेके चलिए, ताकि इस पे जोड़ कम पड़े। तो एक तो ये उपाय है। और दूसरा कि चीज़ें खराब हो गई हैं, अब इसको बचा के नहीं रख सकते, तो दूसरा उपाय है कि आप उसको बदल दीजिए, कि घुटना ही बदल दिए, जो ज्वाइंट है उसी को पूरा बदल के और आर्टिफिशियल ज्वाइंट डाल दिए, जिसको हम लोग ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करते हैं। तो ये दो ही तरीका है, बाकी जो भी तरीका है वो टेम्पररी तरीका है, वो अभी है कल नहीं है, जिसमें हम लोग एनाल्जेसिक देते हैं, कुछ दर्द की दवाई देते हैं, जो कुछ भी देते हैं, ये दर्द ठीक करने के लिए है, बीमारी ठीक करने के लिए नहीं है। तो इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है कि ये तकलीफ एक बार ये ज्वाइंट डैमेज हो गया तो परमानेंट नहीं ठीक हो सकता है, और इसको केवल लाइफस्टाइल, अपने जीवन शैली, उस पर लोड कम करके बचाया जा सकता है। या फिर बहुत डैमेज हो गया है कि अब तो काम चल ही नहीं रहा है, तो दूसरा उपाय है कि हम उसे बदल दें। तीसरा कोई उपाय नहीं है। कितना बार मरीज बोलता है कि हम दवाई खा रहे हैं, दवाई खाने से हमारा अभी अच्छा हो गया, तकलीफ कम हो गई है, तो क्या अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया? क्या ठीक नहीं हुए हैं भाई, आप ठीक नहीं हुए हैं, आपकी तकलीफ कम हो गई है, बीमारी नहीं ठीक हुई है। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए ये चीज़ों का ध्यान, कि उस पर लोड कम पड़े, ये बात का ध्यान हमेशा रखना है। आपको फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज हमेशा करना है, आपको नीचे बैठना उठना, सीढ़ी चढ़ना उतरना, वजन कम करना, ये सब चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना है। आपको कमोड यूज़ करना है, ये चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपके घर में, आजू बाजू में आपके माता पिता को इस तरह के घुटने की तकलीफ़ है, तो मेरा ये वीडियो उन्हें दिखाइए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, कि मैंने अपना पूरा लाइफ इसी काम के लिए डेडिकेट किया है, कि मुझे दुनिया में पर साल 10 लाख लोगों के घुटने को बचाना है बिना सर्जरी किए, क्योंकि हर लोग सर्जरी के लिए सक्षम भी नहीं है, और दूसरा चीज़, हर सर्जरी 100% गारंटी भी नहीं रहता है। वर्ल्ड के लिटरेचर्स में जो सबसे अच्छे सेंटर हैं, सबसे बेस्ट सेंटर हैं जहां नी रिप्लेसमेंट होते हैं,
वहाँ पे भी कॉम्प्लिकेशंस का रेट आफ्टर सर्जरी इज़ 8 to 10%। ये बहुत होता है। 10 आदमी में एक आदमी को तकलीफ हो जाएगी, एक आदमी को दिक्कत होगा, एक आदमी को इन्फेक्शन हो जाएगा, एक आदमी को कोई ऐसा दिक्कत हो जाएगा कि फिर से तकलीफ हो जाए, फिर से दर्द हो जाए, फिर से कष्ट हो, या फिर से सर्जरी करना पड़े। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन भी रामबाण इलाज है। जब तक आप अपने जीवन शैली में बदलाव नहीं करेंगे, तब तक आप एक अच्छी क्वालिटी की लाइफ नहीं जी सकते हैं। अगर आपका घुटना डैमेज हो गया है, कार्टिलेज डैमेज हो गया है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझसे जुड़े रहें, क्योंकि मेरा मिशन ही अभी घुटना हो गया है। घुटने की तकलीफ वाले मरीज़ हो गए हैं। मैं हमेशा आपको वैल्यू वाले कंटेंट देते रहूँगा।